नमस्कार साथियों। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का गहराई से अध्ययन करेंगे। यह अध्याय उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां साधक कर्म और ज्ञान से आगे बढ़कर चित्त की एकाग्रता, आत्मविजय और परमात्मा से एकत्व की अनुभूति प्राप्त करता है। ध्यान योग न केवल साधना है, यह आत्मा की उस यात्रा का पथ है जहां वह सांसारिक द्वंद्वों को पार करके परम शांति का अनुभव करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। जो बिना कर्म फल की इच्छा के अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है। केवल कर्म का परित्याग करना सन्यास नहीं है, केवल अग्नि त्याग देना या क्रिया से हट जाना योग नहीं है। सच्चा योगी वह है जो कर्म करता है परंतु फल की आशा नहीं रखता। कर्म के बिना जीवन संभव नहीं, लेकिन कर्म को समर्पण और विवेक से करना ही योग है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही स्वयं का उद्धार करना चाहिए। कोई दूसरा हमें मुक्त नहीं कर सकता। स्वयं का शत्रु भी हम ही हैं और मित्र भी हम ही बन सकते हैं। मन यदि नियंत्रण में हो तो वो मित्र है, यदि बेकाबू हो तो वो शत्रु बन जाता है। ये भाग आत्म स्वराज का मूल मंत्र देता है, स्वयं को जानो, स्वयं पर विजय प्राप्त करो। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवद् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। सच्चा योगी मित्र, शत्रु, तटस्थ, बुरा, पुण्यात्मा सभी में समान दृष्टि रखता है। सुख दुख, मान अपमान में सम रहता है। आत्मा के स्तर पर सबको एक जैसा देखता है। ये समत्व बुद्धि ही ध्यान योग का मूल है। जब दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि भी बदल जाती है। श्री कृष्ण ध्यान का पूरा प्रोटोकॉल बताते हैं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनामात्मना। एक पवित्र शांत स्थान का चयन करें। घास, चर्म, वस्त्र की 3 परतों पर एक सम आसन बनाए। न अधिक ऊंचा हो न नीचा। शरीर, सिर और गर्दन को एक सीध में रखें। दृष्टि को नासिका के आगे केंद्रित करें। मन को भटकने ना दें। हर दिन एक ही समय पर ध्यान करना श्रेष्ठ होता है। अभ्यास और वैराग्य। ध्यान की 2 चाबियां हैं, अभ्यास निरंतरता, वैराग्य विषयों से हटना। जब मन विषयों से हटकर ईश्वर में लीन हो जाता है तभी ध्यान सिद्ध होता है। अर्जुन पूछते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढ़म्। मन चंचल है, वायु के समान बलशाली है। इसे वश में करना कठिन है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को रोकना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। ध्यान केवल मन को रोकना नहीं, मन को परम उद्देश्य में लगाना है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शः पत्यन्तं सुखम मश्नुते। जो योगी ध्यान में स्थिर रहता है वो पापों से रहित हो जाता है और ब्रह्म के स्पर्श से परम सुख को प्राप्त करता है। जब मन शांत होता है, आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, वो सुख स्थूल नहीं, सूक्ष्म और सनातन होता है। ध्यान वो पुल है जो आत्मा को ब्रह्म से मिलाता है। अर्जुन पूछते हैं, यदि कोई योगी प्रयास करता है परंतु ध्यान सिद्ध न हो पाए, उसका क्या होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो ना विद्यते। योग के मार्ग में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। असफल योगी अगले जन्म में पुण्यशाली घर में जन्म लेता है। उसका पुराना संस्कार
उसे पुनः साधना की ओर ले जाता है। कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता। ये अध्याय आशा का दीप है। योगिनामपि सर्वेषामद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्तमो मतः। योगियों में वही श्रेष्ठ है जो मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान का भजन करता है। केवल आसन या प्राणायाम से योग पूर्ण नहीं होता है। ईश्वर में श्रद्धा और समर्पण ही योग की पराकाष्ठा है। श्रद्धा से किया गया ध्यान ही मुक्ति का मार्ग है। योगी, इस अध्याय का सार क्या है? योगी वही जो निष्काम भाव से कर्म करे, आत्मा का उद्धार स्वयं करे, समत्व में स्थित हो, ध्यान की विधि अपनाकर मन को नियंत्रित करे, अभ्यास और वैराग्य से अपने चित्त को निर्मल करे, ब्रह्म के सुख को प्राप्त करे और अंत में ईश्वर में लीन हो जाए। ध्यान ही वो राजमार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। ध्यान न केवल क्रिया है, ये अनुभूति है। ध्यान न केवल मौन है, ये चेतना का जागरण है। जो ध्यान करता है वो ईश्वर से दूर नहीं, ईश्वर का ही अंश बन जाता है। अध्याय 7। अगले भाग में हम जानेंगे ज्ञान विज्ञान योग, जहाँ श्री कृष्ण हमें अपने दिव्य स्वरूप और ज्ञान के रहस्यों को बताएंगे। जुड़े रहिए इस आत्मिक यात्रा में। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।